हेलो दोस्तों, बहुत से मेरे प्यारे भाई बहन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर सीधी भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं। उनको उनको बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि मैम हमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन वाली एक प्रश्न संग्रह की एक बुक दिखाइए, जिससे कि हम अपनी तैयारी को सटीक तरीके से देख सके कि हाँ, हमने ये तैयारी अच्छे से की है या नहीं की है। तो इस बुक में हम देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का समावेश, और ये बुक है रामनिवास माथुरिया सर द्वारा ये बुक लिखी गई है। साथ ही इस बुक में महत्वपूर्ण शब्दावली भी अपन देखने जा रहे हैं। अब अपन अपना क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, पशुओं में पित्त के संश्लेषण का स्राव कौन से अंग के द्वारा होता है? लार ग्रंथि के द्वारा, प्लीहा, अग्नाशय या यकृत के द्वारा? तो दोस्तों इसमें यकृत के द्वारा पशुओं में स्राव होता है। और दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान का संस्थान स्थित है? वो दोस्तों अविका नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा अंग पाचन तंत्र का भाग नहीं है? तो दोस्तों पाचन तंत्र का भाग प्लीहा नहीं है। जी दोस्तों, पाचन तंत्र का भाग प्लीहा नहीं है। ऊंट की वह नस्ल जिसके माथे पर स्टॉप का नामक गड्ढा पाया जाता है? तो बीकानेरी जो ऊंट की नस्ल होती है उसके माथे पर स्टॉप का गड्ढा पाया जाता है। किस भैंस के सींग छोटे व जलेबी के आकार की तरह मुड़े हुए होते हैं? तो मुर्रा भैंस ऐसी होती है कि जिसका सींग जलेबी के आकार का होता है। देखने पर भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये मुर्रा भैंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है? तो वो अपनी स्पेन और फ्रांस की है दोस्तों, मेरिनो नस्ल की भेड़। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है, नर जनन तंत्र के कौन से भाग में शुक्राणुओं का निर्माण होता है? तो वृषण जो भाग है अपना, उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है जो नर जनन तंत्र में। अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है? तो मसाई कहलाता है दोस्तों, मसाई। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये कबीला होता है वो अफ्रीका का सबसे पुराना कबीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है जेजुनम? जी दोस्तों, जेजुनम छोटी आंत का सबसे लंबा भाग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पशुओं के निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो दोस्तों पशुओं में निषेचन की क्रिया फेलोपियन ट्यूब में होती है। ना ही तो गर्भाशय में होती, ना ही अंडाशय में और ना ही योनि में, ये फेलोपियन ट्यूब में ही होती है। गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? तो दोस्तों गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, ना ही वो मध्य प्रदेश में रहते हैं, ना ही जम्मू कश्मीर में और ना ही असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान है? दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला रहा है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अपना देखने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मतलब इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कवर कर लेना। फेफड़ों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, वो होते हैं कूपिकाएं। जी दोस्तों, कूपिकाएं फेफड़ों की संरचनात्मक क्रियाएं होती है। दुग्ध की किस तत्व की कमी होती है? दुग्ध में आयरन की सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है। और दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इनमें दूध का कोई लेना देना नहीं है। दुग्ध का जो लेना देना है वो सिर्फ आयरन से है। और साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखने जा रहे हैं, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया गया था? तो ये कुतिया में किया गया था दोस्तों। किस पशु का गर्भाशय की आकृति वी व वाई के बीच होती है? तो दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत सारे ये माथुरिया सर के द्वारा बहुत सारी जगहों से इनको एनालिसिस करके ये बुक तैयार की गई है। तो इस बुक को बहुत अच्छे से क्लियर आप कर लेना। चलो अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पशु का गर्भाशय की आकृति वी व वाई के बीच की होती है? वो है ऊँटनी। दूध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी होती है? वो होती है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के नवजात बछड़े को कहते हैं ना, गाय के नवजात बछड़े को कहते हैं कोप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन वाली होती है? तो दोस्तों बर्बरी जो बकरी की नस्ल होती है वो अपने नस्ल पाई जाती है जो बकरी की है। और दुनिया की आधी से अधिक चरवाहा की आबादी कहाँ रहती है? तो दोस्तों दुनिया की आधी से अधिक चरवाहा की आबादी अफ्रीका में पाई जाती है। भैंस की वह नस्ल जिसके सींग
हसियानुमा होते हैं, तो सूरती जो भैंस अपनी पाई जाती है उसके सींग हसियानुमा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है। तो दोस्तों मुर्गी के शरीर का जो तापमान होता है वो 106 डिग्री फारेनहाइट होता है। और साथ ही इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर करते रहना दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, खुरपक्का या मुंह पक्का जो बीमारी होती है पशुओं में, वो बीमारी वायरस होती है, बैक्टीरिया होती है, प्रोटोजोआ होती है, फफूंद होती है। तो दोस्तों वह बीमारी जो खुरपक्का और मुंह पक्का होती है वो एक वायरस बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है दोस्तों, पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पशुओं में जो अरंडी का तेल का प्रयोग होता है वो दस्तावार में होता है, ना कि जवर रोधी में, ना ही दर्द निवारक में और ना ही प्रतिजैविक में। इसका सिर्फ और सिर्फ यूज़ दस्तावार में किया जाता है। चलो दोस्तों अपन अपने इसी क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं आपको बता देती हूँ, पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग दस्तावार के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय भैंस भेड़ व बकरी का गर्भाशय का आकृति होती है टी आकार में, वी आकार में, वाई आकार में, वी व वाई आकार में। तो दोस्तों भेड़ बकरी का गर्भाशय की आकृति वाई आकार में होती है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अपना देखते हैं, रीढ़ का समुदाय के रूप में किस राज्य में रहते हैं। जी दोस्तों राइका समुदाय के लोग राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवंश में अत्यधिक ज्वर एवं खूनी दस्त किस रोग के लक्षण है। जी दोस्तों गोवंश में अत्यधिक ज्वर व खूनी दस्त के लक्षण है वो है रिंडर पेस्ट में। जी दोस्तों रिंडर पेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल की भयानक गर्मी में ऊंट अपने शरीर के वजन के लगभग कितने प्रतिशत पानी की हानि बर्बाद करता है। तो वो है 30% दोस्तों। जो प्रतिशत पानी की हानि जो वेस्ट की जाती है वो होती है 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाधियाकरण के लिए कौन से औजार का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है अदर एग्जाम्स के, तो इनको ध्यान से देख लेना। इसका आंसर है बुर्डीजो। जी दोस्तों बुर्डीजो औजार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक चरवाहे किस महाद्वीप पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक चरवाहे एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पी को अधिक तापक्रम पर संग्रह करने में उसमें अम्लता बढ़ जाती है। दोस्तों घी को अधिक तापक्रम पर संग्रहित करने में उसकी अम्लता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन एवं घी में विशेष सुगंध का कारण होता है वो होता है डाई एसिटिल। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अपना देखते हैं, दूध का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 99.15 डिग्री सेल्सियस, 100.15 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है 100.15 डिग्री सेल्सियस। किस पशु के दूध में विटामिन सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों भेड़ का जो दूध होता है उसमें विटामिन सबसे ज़्यादा होता है, 7.9% पाया जाता है। और ये जहाँ अपने जोड़ों में दर्द होता है वहाँ भी इस दूध का यूज़ किया जाता है और बहुत इफ़ेक्टिव दूध रहता है ये जोड़ों के दर्द के लिए। चलो अब दोस्तों अपन देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वो है, पूर्वी अफ्रीका का एक प्रमुख चरवाहा समुदाय कौन सा है। तो दोस्तों पूर्वी अफ्रीका का एक प्रमुख चरवाहा समुदाय रहने वाला है वो है मसाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखने, कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। तो कानूनों से चरवाहों के जीवन पर असर पड़ता है प्रतिभूमि नियमावली का। जी दोस्तों प्रतिभूमि नियमावली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पानी की मिलावट का पता लगाया जाता है वो है लैक्टोमीटर से।
बुटाइरोमीटर से और हाइप्रोमीटर से और वोल्टेमीटर से। तो इसमें आपको बता दूं मैं, इसका आंसर होने वाला है लेक्टोमीटर से। जी दोस्तों, लेक्टोमीटर से। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, दूध का किण्वन उत्पाद है वो है दही। और मसाई की किन चारागाहों को शिकार गाह बना दिया गया है, तो वो है मसाई मारा नेशनल पार्क और शाम्ब्रू पार्क और रेनगेटी पार्क। ये सभी तीनों जो पार्क रहने वाले हैं वो शिकार गाहों के रूप में इनको बना दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं में उदर के भाग होते हैं। तो दोस्तों, जुगाली करने वालों पशुओं में 4 भाग होते हैं उदर के। जी दोस्तों, 4 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पुगल जैसलमेरी जी पुगल जैसलमेरी चौकला तथा मारवाड़ी किसकी नस्लें हैं? तो दोस्तों, मुर्गी की तो होने से रही, साथ ही गाय की भी होने से रही, बकरी की भी नहीं है, तो ये नस्ल होने वाली है भेड़ की। जी दोस्तों, चौकला, मारवाड़ी, जैसलमेरी और पुगली जो नस्ल है वो भेड़ की नस्ल रहने वाली है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है? जी दोस्तों, निम्न में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है वो है हॉलिस्टीन फ्रीजियन। जी दोस्तों, ना ही जर्सी, ना ही राठी और ना ही गिर, इसमें रहने वाली है हॉलिस्टीन फ्रीजियन। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है वो है, भैंस में गर्भाधारण की औसत अवधि क्या है? दोस्तों, ये भी लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी बहुत ध्यान से आप देख लेना। और इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि भैंस में गर्भाधारण की औसत अवधि जो रहने वाली है वो होती है 310, 110, 250, 520। तो दोस्तों, इसमें 310 रहने वाली है भैंस में गर्भाधारण की औसत अवधि। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं जो है 44, वो है टॉगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है, भेड़ की, गाय की, बकरी की, ऊंट की। पर मुझे तो ये दोस्तों बकरी की लग रही है, तो इसका आंसर भी रहने वाला है बकरी। हाँ, भेड़ के जो मीट होता है ना उसको क्या कहते हैं? दोस्तों, भेड़ के मीट को मटन कहा जाता है। और साथ ही जो चिकन होता है वो चिकन जो होता है ना, बकरा, मुर्गी, इनके मीट को कहा जाता है। चलो दोस्तों, रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? तो ऊंट में देखने को सबसे ज़्यादा मिलती है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल जो है वो है थारपारकर। जी दोस्तों, थारपारकर दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है। भारत की बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल रहने वाली है वो है सिरोही की, झकराना की, जमुना परी की और मारवाड़ी की। तो दोस्तों, जमुना परी की नस्ल। निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? मुर्रा, नील राठी, सूरती और राठी। तो दोस्तों, जो नील राठी जो नस्ल रहने वाली है वो भैंस की नस्ल नहीं है। और साथ ही जो डी वाली जो राठी है वो भैंस की नस्ल है, नील राठी गाय की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और बिहार। तो सूरती भैंस का मूल स्थान गुजरात है। अविकानगर भेड़ की नस्ल तैयार की गई है, तो दोस्तों वो मालपुरा रेम्बुलेट से अविकानगर भेड़ की नस्ल तैयार की गई है। नेक्स्ट अपना 52 वाला क्वेश्चन रहा है, वो रहने वाला है, बकरी में तोता मुख दिखावटी वाली नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों, बकरी में तोता मुख दिखावटी वाली नस्ल जमुना परी है। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन अपना रहने वाला है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली। जी दोस्तों, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो बकरी की जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल रहने वाली है वो है बारबरी, बरबरी, मारवाड़ी, जमुनापरी। तो इसमें से जमुनापरी नस्ल रहने वाली है। मेहसाना नस्ल किन दो नस्लों के क्रॉस से तैयार की गई है? तो दोस्तों, मेहसाना जो नस्ल है वो मुर्रा व सूरती भैंस की जो नस्लें हैं उनके द्वारा क्रॉस करवाने के बाद में ये नस्ल तैयार की गई है। और
मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन इस बुक में डाला गया है, तो इसको ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है 52 नंबर का। जो 52 नंबर का है, उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो वो चोकला नस्ल से। और दो भागों में बांटा हुआ खुर किसका होता है? भेड़ का होता है। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो वो बकरी को कहा जाता है, क्योंकि इसका दूध कभी भी अपन निकाल सकते हैं। तो ये और कम टाइम में मतलब बहुत कम ये खाना पीना खाती है, तो ये नस्ल, ये जो बकरी होती है उसको गरीब की गाय भी कहा जाता है, क्योंकि कम खर्चे में इसको आसानी से अपन रख सकते हैं। बेस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये काठियावाड़ के गिर वन में पाई जाती है। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किस से प्राप्त होता है? तो वो खरगोश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की वह नस्ल जिसके कान हिरण जैसे होते हैं? तो वो बर्बरी नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन में 6 सप्ताह की उम्र तक के मुर्गी के बच्चे कहलाते हैं? वो है चीक। 6 सप्ताह के मुर्गी के बच्चे चीक कहलाते हैं। एक ये गैर जुगाली करने वाला जानवर है, वो है घोड़ा। जी दोस्तों, घोड़ा। गाय की शॉर्ट हॉर्न नस्ल किस देश की है? तो इंग्लैंड की पाई जाती है ये नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की लंबी नस्ल को अच्छे दूध उत्पादन में मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है, निम्न में से कौन सी है? वो है जमुनापरी नस्ल। और निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल सबसे भारी होती है? तो वो है कांकरेज। जी दोस्तों, कांकरेज जो गाय की नस्ल होती है ना, वो सबसे भारी नस्ल पाई जाती है। हिमालय में अधिकांश चरवाहा समुदाय में निम्न में से कौन सी समानता पाई जाती है? तो दोस्तों ये लोग मूल रूप से घुमंतु होते हैं, ये लोग चक्रीय रूप से स्थान बदलते हैं, ये लोग चरवाहे समुदाय के लोग होते हैं, और ये सभी समानता इसमें पाई जाती है जो चरवाहा समुदाय होता है। राइका लोग कौन से मवेशी नहीं पालते हैं? तो दोस्तों राइका लोग मुर्गी पालन नहीं करते हैं, वो ऊंट पालक होते हैं। बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों बकरी में 60 से गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। कौन सी भेड़ की नस्ल भारत की सरताज कही जाती है? तो वो है लोही नस्ल। दोस्तों लोही नस्ल जो भेड़ की होती है वो भारत की सरताज नस्ल पाई जाती है। गोल्ला समुदाय के लोग कहाँ पर होते हैं? तो वो होते हैं कर्नाटक में। और साथ ही दोस्तों मसाई समुदाय में कबीलों की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य किसका था? तो दोस्तों बौद्ध जो लोग योद्धे जो लोग होते थे उनका लड़ाई का कार्य था। और एक कुबड़ वाले भारतीय ऊंट का प्राणाधिशास्त्री नाम है, वो है कैमल डोमेड्रियस। डोमेड्रियस, जी दोस्तों, डोमेड्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, वो है किस विदेशी नस्ल की गायों के शरीर का रंग काला और सफ़ेद होता है? दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 72 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, और बहुत सारी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि किस विदेशी नस्ल की गायों को वह गायों के शरीर का रंग काला और सफ़ेद होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी यूईटी एग्जाम 2013 में आया हुआ है। तो इसमें हॉलिस्टियन फ्रीसीपन और जर्सी ब्राउन स्विस और आयरशायर है। तो इसमें से पहला इसका आंसर रहने वाला है हॉलिस्टियन फ्रीस्पियन। गाय के मध्य चक्र की लंबाई होती है, वो होती है 18 से 24 दिन की। गायों में गलघोटू का टीकाकरण कौन से महीने में किया जाता है? तो दोस्तों गायों में गलघोटू का टीकाकरण मई के महीने में किया जाता है। मुर्गियों के चूजों में किस विटामिन की कमी से वृद्धि सिकुड़ जाती है? तो दोस्तों वी और डी विटामिन की कमी से मुर्गियों के चूजों में विटामिन की कमी की वृद्धि सिकुड़ जाती है। चारे की फसलों को संरक्षित करने का आर्थिक एवं संतोषजनक तरीका है हे बनाकर। जी दोस्तों, गायों के दूध ज्वार बीमारी, फड़किया रोग के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है भेड़। और ऊंट में तीबरशा नामक बीमारी का कारण रहा है, वो है
टिप्नोसोपा एवमी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रानीखेत रोग किससे संबंधित है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, मुर्गी से संबंधित। गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है, 38.5 डिग्री सेल्सियस ग्रेड से। और साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मादा जननांग का कौन सा भाग प्रसव नाल भी कहा जाता है, तो योनि। मादा जननांग कौन सा भाग प्रसव नाल भी कहा जाता है, तो वो होता है योनि। नर ऊंट में मधुकाल का विशिष्ट लक्षण है, तो वो है दोस्तों तालू को फुलाकर बाहर निकालना। किस पशु का अंडाशय अंगूरों के गुच्छों के समान है, तो वो है सूअर का, मुर्गी का, ऊँटनी का, इन तीनों का ही है। अंडाशय की संख्या होती है 2। और साथ ही गाय की जो भारतीय शक्र नस्ल है वो रहने वाली है साहीवाल, ब्राउन स्विस या फिर करण स्विस, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही रहने वाली है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है वो है ओविस एराइस या कपूरा हिरकस या फिर कोई नहीं, तो इसमें ओविस एराइस भेड़ का वैज्ञानिक नाम रहने वाला है। कपूरा जो है हिरकस है वो गाय का है जी दोस्तों। साथ ही चलो अपन आगे चल, नहीं सॉरी, कपूरा की कृपा हिरक्स उसको बोलते हैं, और उसका जो नाम है वो, जो वैज्ञानिक नाम है वो बकरी का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्रेपा हिरकस वैज्ञानिक नाम है वो है बकरी का है, जैसा कि अपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। और साथ ही अपन दोस्तों देख लेते हैं निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मोरिनो भी कहा जाता है, तो वो है चोकला नस्ल। किस पशु का अंडाशय बादाम आकार का होता है, तो वो है गाय और भैंस का। और साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि बकरी की झकराना नस्ल का उद्गम क्षेत्र है वो है मेवात जी दोस्तों, मेवात। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं राजस्थान की मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहा जाता है, तो वो है चोकला। और तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है, तो दोस्तों मुर्रा, कुंडी, नीले राबी और भदावरी। तो भदावरी जो भैंस होती है उसका शरीर तांबे के रंग का होता है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इसको देख लेना। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है भारत के किस राज्य में ऊँटों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, तो भारत के असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब, इनमें से राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें ऊँटों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और ऊँट पालक का कार्य राइका जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। ये स्टार्टिंग से ही राइका जाति के लोग ऊँटों को पाला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जानवर के दूध से वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो वो है भेड़। दोस्तों भेड़ के दूध में मैंने जैसा कि पहले भी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि भेड़ का दूध जोड़ों की दर्द के रूप में बहुत इफेक्टिव होता है और इसमें वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये 7.9% इसमें वसा की मात्रा पाई जाती है। ये रिपीट हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन अपना। घोड़ी का अंडाशय किस आकार का होता है, तो घोड़ी का अंडाशय किडनी वृक्क के जैसा होता है। और आपको बता दूं दोस्तों घोड़ी जो ओरिजिनल नस्ल की होती है ना वो कभी बैठ के नहीं सोती है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई है, तो 1965 में 1965 ईस्वी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई है जी दोस्तों। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है वो है गाय के घी में वसा की मात्रा कितनी है, तो 99% से अधिक गाय के घी में वसा की मात्रा होती है। और गाय के घी को ज़्यादातर देसी दवाइयों के रूप में काम में लिया जाता है, तो ये बहुत कॉस्टली भी मिलता है और इसका कलर येलो टाइप होता है। मादा जनन तंत्र के द्वितीय अंग के उदाहरण इसके संबंध में सही कथन है वो है दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ योनि भग गर्भाशय ग्रीवा वाला। और 101 नंबर का अपना क्वेश्चन रहने वाला है वो है मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग निम्न में से कौन सा है, तो ओवरीज रहने वाला है इसका आंसर। और बहिर्ज प्रजनन की विधियों के संबंध में सही आंसर है वो है आपका दोस्तों भिन्न संस्करण, कोश संस्करण, सम संस्करण और कमोन्नति संस्करण प्रकरण। और साथ ही भिन्न संस्करण, क्रॉस संस्करण, कमोन्नति
संस्करण और अतिविशीय संस्करण, प्रसंस्करण, भिन्न संस्करण, कोश संस्करण, कमोन्नति प्रसंस्करण। तो इसी का आंसर सिर्फ यही रहने वाला है दोस्तों कि भिन्न संस्करण, क्रॉस संस्करण और कमोन्नति प्रसंस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के प्रसव के बाद दूध को क्या कहा जाता है? तो गाय के प्रसव के बाद के दूध को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। जी दोस्तों, कोलेस्ट्रम कहा जाता है, जिसको अपन कीस बना के यूज़ में लेते हैं, जो पनीर से कम और दूध से ज़्यादा फटा हुआ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध लक्षणों वाली मादा का संकरण किस शुद्ध नस्ल के सांड से करवाया जाए तो वह संस्करण कहलाता है? तो इसका आंसर रहने वाला क्रोमैती ग्रीन अप। दूध के में प्रोटीन किस रूप में उपलब्ध होता है? तो दोस्तों कोलाइडम निलंबन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर का अपने रहने वाला है, गाय की द्विप्रजननी नस्ल है वो है थारपारकर। जी दोस्तों, गाय की थारपारकर प्रयोजनी नस्ल है। पश्चिमी नस्ल जो रहने वाली है वो है बकरी की। निम्न में से किस जानवर के मांस को बीफ कहा जाता है? तो दोस्तों गाय का जो मांस होता है ना, जो गौ माता अपनी होती है उसके मांस को लोग खाते हैं, उसको बीफ कहते हैं। गाय की गर्भाधारण अवधि होती है 181 दिन, 281 डेज गाय के गर्भाधारण की टाइमिंग होती है। निम्न में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है? तो वो है जर्सी। जी दोस्तों, जर्सी एक गाय की नस्ल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, किस नस्ल की भैंस के दूध में चिकनाई का अंश सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों भदावरी जो भैंस होती है ना, उसके दूध में चिकनाई सबसे ज़्यादा, घी सबसे ज़्यादा निकलता है। राठी किसकी नस्ल है? गाय की। निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? वो है ऊंट। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल है? तो वो रहने वाली है मुर्रा, जाफरीबादी व सूरती। गिर, राठी व कांकरेज गाय की नस्ल है। और पश्मीना, बाबरी एंड मालाबारी। जी दोस्तों, पश्मीना, बाबरी और मालाबारी जो नस्ल है वो आपकी रहने वाली है बकरी की। और साथ ही लोहा, मेरिनो और कोरिडल जो आपकी रहने वाली है भैंस की। जी दोस्तों, भैंस की जो नस्ल रहने वाली है वो है मुर्रा, जाफराबादी व सूरती। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है वो है, ऊन की अच्छी किस्म कौन सी भेड़ से प्राप्त होती है? तो ऊन की सबसे बेस्ट नस्ल जो होती है ना दोस्तों, वो मैरिना नस्ल होती है। गाय की कौन सी नस्ल भारवाहक के लिए कार्य करती है? जो नागौरी जो गायें होती है ना, वो भार उठाने में लिए सबसे बेस्ट होती है। सूरत किस पशु की नस्ल है? तो भैंस की है। सूरती जो नस्ल है वो भैंस की है। मेरिनो कहाँ की है? तो है स्पेन की। जी दोस्तों, स्पेन की मेरिनो नस्ल है ये। और राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखेंगे, राजस्थान में निम्न भेड़ों की नस्ल में कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है? तो दोस्तों चोकला जो नस्ल होती है ना, वो सबसे बेस्ट ऊन प्राप्त करती है। गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है? भद्रवाह है। तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं वो होते हैं नागौरी नस्ल के। और भार उठाने वाली भी गाय नागौरी नस्ल की होती है। नस्ल की बैल किसके सिर पर टीका होता है? मुर्रा व सूरती नस्ल की भैंस के संस्करण में उत्पन्न नस्ल है वो है महेशाना। और प्रतान धन किस केश में संबंधित है? तो वो है बकरी से, खरगोश से, मुर्गी से और भेड़ से। तो दोस्तों ये मुर्गी से संबंधित नस्ल है प्रतान। निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं होती है? तो बीकानेरी जो नस्ल होती है वो भेड़ की नहीं होती है दोस्तों। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ऊंट की नस्ल होती है। कृत्रिम गर्भाधान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान की क्रिया विधि के रूप में चरण कौन से हैं? तो वो है वीर्य का परीक्षण। गाय में प्रसव की प्रक्रिया कहलाती है वो है काविंग। और निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगाली करता है? तो वो है भैंस जो जुगाली करती है खाना खाने के बाद में। दूध का मुख्य जो प्रोटीन होता है वो होने वाला है एल्यूमिनियम, ग्लोब्यूलिन, फ्रीबिनोजन और केशियन। तो केशियन दूध का मुख्य प्रोटीन होता है, कैल्शियम सॉरी। दूध में पनीर बनाने में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है अम्लीय स्कंदन। निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल श्रम कार्यों के लिए उपयुक्त है? वो है नागौरी नस्ल। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? वो है प्राकृतिक, कृत्रिम और भ्रूण प्रत्यारोपण। ये तीनों ही प्रकार का प्रजनन पशुओं में होता है दोस्तों। और उपरोक्त सभी इसका आंसर है। और लास्ट है GET 2013 में इसका क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ों का पालन किया जाता है? तो दोस्तों ऊन व चमड़े के लिए भेड़ों का पालन किया जाता है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर प्रजनन तंत्र में वृषण कोश का आकार होता है वो होता है अंडाकार। जी दोस्तों, अंडाकार। ये क्वेश्चन अपना रिपीट हुआ है। रानीखेत किसका रोग है? तो रानीखेत कुकुट का रोग है। जी दोस्तों, रानीखेत कुकुट का रोग है। बर्ड फ्लू किससे संबंधित होता है? तो ये मुर्गियों से होता है दोस्तों। बर्ड फ्लू मुर्गियों से होता है। पशुओं के आंत में कृत्रिमों को मारने के लिए कितने प्रतिशत के कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग किया जाता है? वो है 1%। और साथ ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर की मुख्य जनन ग्रंथि है। जी दोस्तों, नर की मुख्य जनन जो ग्रंथि रहने वाली है वो है वृषण। मुंह पका और खुर पका रोग का मुख्य लक्षण है, और इसका आंसर होने वाला मुंह है तथा पैरों में फफोले होकर छाले पड़ जाते हैं। ये लास्ट GT 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र में अधिवृषण के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं? तो वो है सभी आने वाले इसमें शुक्रवाह, यूरेथ्रा और भंडारण व परिपक्व। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है 141 वाला। उसका आंसर है, दुधारू पशुओं में जीवाणुओं के कारण रोग होता है वो है गलघोटू रोग। भैंस के मांस को किस नाम से पुकारते हैं? केरा बीफ नाम से। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, मुर्गियों में VA की आपूर्ति के लिए देते हैं वो है हरा चारा। दोस्तों, VA की आपूर्ति के लिए मुर्गियों में हरा चारा देते हैं। पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का कारण होता है बैक्टीरिया। और साथ ही दोस्तों, पशुओं में जो थैनेला रोग जो होता है वो होता है बैक्टीरिया रोग होता है एक। और कुकुट पॉक्स, जिसको फ्लोपॉक्स जनित रोग के नाम से जाना जाता है, वो होता है विषाणु रोग है, जो AAO 2012 की एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और टिम्पेनाइटिस आफरा एक रोग है, वो है आहार जनित। और हमारे देश के पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं? तो दोस्तों, हमारे देश में पशु असंतुलित एवं अल्पाहार से, दवा व चिकित्सा के अभाव से और परजीवी के प्रकोप से दोस्तों हमारे पशु मारे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होता है, दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर AAO 2018 की एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि कैल्शियम की कमी से दुग्ध बुखार होता है गाय भैंस बकरी जो भी अपने जीव हैं उनमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण है वो है आकस्मिक मृत्यु जो हो जाती है, अचानक जो मृत्यु होती है, वो एंथ्रेक्स रोग का लक्षण है। दोस्तों, अपन ने 150 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका नेक्स्ट डे आने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट में नीचे कमेंट कर दीजिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।